गौतम बुद्ध के जीवन की कई ऐसी प्रेरक कथाएं प्रचलित है जिनमें श्रेष्ठ जीवन के सूत्र छुपे हैं। जो लोग इन सूत्रों को समझ लेते हैं वो सभी बाधाओं से मुक्त हो सकते हैं। यहाँ जानिए बुद्ध से जुड़ी एक ऐसी कथा जिससे उन्होंने रस्सी का उदाहरण देकर समस्याओं से निपटने का तरीका बताया था। कथा के अनुसार बुद्ध रोज अपने शिष्य को उपदेश देते थे। एक दिन सभी शिष्य बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए बैठे हुए थे। बुद्ध अभी तक वहां पहुंचे नहीं थे। कुछ देर बाद बुद्ध एक रस्सी लेकर आए। सभी शिष्य बुद्ध के हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्य अचंभित हो गए। बुद्ध अपनी जगह पर बैठे और उन्होंने रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठ बांधी। तथागत ने सभी शिष्यों ने रस्सी की ओर इशारा करते हुए पूछा कि ये क्या वही रस्सी है जो 3 गांठ बांधने से पहले थी? शिष्य ने कहा कि तथागत ये हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। गांठें लगने के बाद भी ये वही रस्सी है। दूसरा शिष्य बोला कि अब इस रस्सी में 3 गांठें लग गई है, इस वजह से रस्सी बदल गई है। अन्य शिष्य ने कहा कि रस्सी वही है लेकिन गांठों की वजह से इसका स्वरूप बदल गया है, लेकिन इसका मूल स्वरूप वही है। बुद्ध ने सभी की बातें ध्यान से सुनी और कहा कि आप सभी की बातें सही है। बुद्ध गांठें खोलने के लिए रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। बुद्ध ने पूछा कि क्या इस तरह रस्सी की तीनों गांठ खुल जाएगी? शिष्यों ने बोला कि नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। बुद्ध ने कहा कि सही बात है, अब बताओ इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्य बोले कि पहले हमें ये देखना होगा कि ये गांठें लगी कैसे, गांठों को कैसे खोल सकते हैं। जब हमें यह समझ आ जाएगा कि गांठें लगी कैसे हैं तो इन्हें खोलना आसान हो जाएगा। बुद्ध शिष्य की बात से खुश थे। उन्होंने कहा कि ठीक इसी तरह हमें समस्याओं के लिए भी सोचना चाहिए। परेशानी का कारण जाने बिना उन्हें सुलझाने की कोशिश में बात और ज्यादा बिगड़ सकती है। इसीलिए पहले समस्याओं की वजह को समझें और फिर उन्हें हल करने की कोशिश करें तो हमारी समस्याएं जल्दी सुलझ सकती है। यह गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। जो लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते वे कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा को नई नई चीजों का जानने का समझने का बहुत शौक था। उसने मंत्रियों को अपने लिए एक योग गुरु की खोज करने का आदेश दिया ताकि उसे और कुछ नया ज्ञान मिल सके। मंत्रियों ने कुछ ही दिनों में एक श्रेष्ठ गुरु को खोज निकाला। राजा ने गुरु को प्रणाम किया और उससे पढ़ना शुरू कर दिया। गुरु रोज राजा को पढ़ाते। राजा भी पूरा मन लगाकर गुरु की बातों को ध्यान से सुनते समझते थे। लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा लेकिन राजा को कोई विशेष लाभ नहीं मिला। राजा अब परेशान रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ज्ञान हासिल क्यों नहीं कर पा रहा है। गुरु की योग्यता पर सवाल उठाना सही नहीं था क्योंकि वे काफी विद्वान थे। एक दिन राजा ने ये बात रानी को बताई। रानी ने राजा को सलाह दी कि ये बात आपको अपने गुरु से ही पूछनी चाहिए। अगले दिन राजा ने गुरु से पूछा कि आप मुझे काफी दिनों से शिक्षा दे रहे हैं लेकिन मुझे लाभ नहीं मिल रहा है। कृपया मुझे बताएं ऐसा क्यों हो रहा है। गुरु ने कहा कि राजन, इसका कारण बहुत ही सामान्य है। आप अपने अहंकार की वजह से ये छोटी सी बात समझ नहीं पा रहे हैं। आप बहुत बड़े राजा हैं, मुझसे हर स्थिति में आगे हैं। शक्ति, पद, प्रतिष्ठा और धन संपत्ति हर मामले में आप मुझसे श्रेष्ठ हैं।
आपका और मेरा रिश्ता गुरु और शिष्य क्या है? गुरु हमेशा ऊंचे स्थान पर ही बैठता है, लेकिन यहाँ आप राजा होने की वजह से अपने सिंहासन पर बैठते हैं और मैं गुरु होकर भी आपके नीचे बैठता हूँ। इसी वजह से आपको शिक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो हमें ज्ञान देता है वह हर स्थिति में सम्माननीय है और ऊंचे स्थान पर बैठने के योग्य है। राजा को गुरु की बातें समझ आ गई और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। अगले दिन से राजा ने गुरु को बैठने के लिए ऊंचा स्थान दिया और स्वयं नीचे बैठने लगा। इसके बाद उसे शिक्षा का लाभ मिलना शुरू हो गया। इस छोटी सी कथा की सीख यह है कि जब तक कोई व्यक्ति अपने गुरु को पूरा सम्मान नहीं देता है, तब तक वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है। गुरु हर स्थिति में पूजनीय है। गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर करना और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। बाय बाय फ्रेंड्स।